श्री वर्धमानाय त्रिभूतकलिलात्मने लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणायते यद्विद्याधर्मणायते। भले महावीर स्वामी भगवान की, बोली दिलवाणी माता की, बोली आचार्य समर्थ भद्राचार्य महामंडल जी की। हम लोग 340 आकाश आत्मा की अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे। ये आत्माएं अवस्था की अपेक्षा से कितनी प्रकार की हैं। आत्मा अपेक्षा के प्रकार से 3 प्रकार की हैं। पहली बहिरात्मा, दूसरी अंतरात्मा और तीसरी परमात्मा। बहिरात्मा यानी कि हम लोग जितने भी हैं ये सारे के सारे बहिरात्मा हैं, जो शुद्ध आत्मा से उत्पन्न यथार्थ परम सुख से रहित है और इंद्रिय सुख में आसक्त है, वो बहिरात्मा है। यानी इसका मतलब जो भी जीव इंद्रियों में सुख मान रहा है, इंद्रियों के सुख के लिए कार्य कर रहा है, इंद्रियों को सुंदर दिखाने की चेष्टा कर रहा है, इस शरीर को सौंदर्य प्रदान करने की चेष्टा कर रहा है और ये प्रयास कर रहा है कि मैं हमेशा यौवन ही रहूं, किसी भी प्रकार से ना तो मेरे बाल सफ़ेद हों, ना मेरा कभी बुढ़ापा है, और रात और दिन इन्हीं कार्यों में लगा हुआ है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं है। ना तो वो आत्मा का चिंतन कर रहा है, ना वो अपने परलोक का चिंतन कर रहा है, ना अपने सम्यक के बारे में सोच रहा है। पूरे समय मिथ्यात्व और मिथ्यात्व में लीन है और उसी में उसको आनंद आ रहा है। कोई परिणामों का भय नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या जान रहे हैं क्या नहीं जान रहे। पूरी तरह इंद्रिय सुख में आसक्त है, उसके बिना उसका कुछ भी भला होने वाला नहीं है। इतनी ज़बरदस्त आसक्ति है इंद्रियों में कि रचना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत तो जीव इतना मदमस्त हो जाता है कि सबसे ज़्यादा पाप का संचय यदि करता है तो इन दोनों इंद्रियों के वशीभूत होकर करता है। जिस जिज्ञा से स्वाध्याय बोलना चाहिए, जिस जिज्ञा से शास्त्र चर्चा करनी चाहिए, उस जिज्ञा से दूसरे अनर्गल कार्य करने में लिखते हैं। जिन कानों को जिनवाणी का श्रवण करना चाहिए, जिन वाणी को जिन भगवान के गुणगान के श्रवण को सुनना चाहिए, वो कान आलतू फालतू की चीज़ों को सुनने में मस्त हैं। जिन आँखों को भगवान के दर्शन करने चाहिए, वो आँखें पूरे टाइम मोबाइल देखने में लिखते हैं, टीवी देखने में लिखते हैं या किसी और कार्य में विलिप्त हैं। तो ये इंद्रियों का हमने बिल्कुल ऐसा हाल कर दिया कि आने वाले समय में ये इंद्रियां हमें प्राप्त होंगी कि नहीं होंगी, इसकी भी कोई गारंटी होने वाली नहीं है। क्योंकि जब इंद्रिय हमें जिन कार्यों के लिए मिली वो कार्य तो हमने किए ही। कोई इंद्रिय ये आँख हमें या कान इसलिए थोड़ी मिले थे कि उल्टी सीधी बातें करें। ये कान तो इसलिए मिले थे कि जिन्हें देव के द्वारा कही गई वाणी का स्तवन करना है, सुनना है और उसको अपने जीवन में उतारना है और उससे अपना आत्मकल्याण करना है। केवल इसीलिए कान मिले थे सुनने के लिए। लेकिन हम उस कार्य में न लगाकर इधर उधर की बातों में, जिन बातों को करने से विद्वेष बढ़ता है, राग द्वेष बढ़ता है, ऐसी बातें करने में ज़्यादा आनंद महसूस करते हैं, जबकि आनंद होता नहीं है। वो केवल और केवल दुख का कारण है। लावण्यमयी कंचन काया मैं अब तक जान नहीं पाया। तो उसको जानने का प्रयास करें। आचार्य भगवान ने हमें बताया कि तुम बहिरात्मा मत बनो, तुम अंतरात्मा बनो। बहिरात्मा निश्चित रूप से हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो सब बहिरात्मा हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा से उत्पन्न यथार्थ परम सुख से रहित है।
जो वास्तव में आत्मा का परम सुख है उससे हम रहित हैं और इंद्रियों के सुख में आसक्त हैं, वही बहिरात्मा है। जो शरीर और आत्मा को एक ही मान रहा है और शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानता है, शरीर के सुख और दुख को आत्मा का सुख दुख मानता है, वो सब बहिरात्मा है। ये जीव मिथ्या परिणामों से सहित होकर कर्मों को बांधता रहता है और फलस्वरूप संसार में परिभ्रमण अनंत काल से कर रहा है और अनंत काल तक करता रहेगा। समस्या कहाँ आती है? जितने भी संसार में जैन धर्म के अलावा जितने भी धर्म हैं वहाँ पर ईश्वर को कर्ता मान लिया। जैन धर्म के अलावा जितने भी धर्म हैं वहाँ पर ईश्वर को कर्ता मान लिया। समस्या वहाँ पैदा नहीं हो रही। समस्या कहाँ पैदा हो रही है कि जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके अनुयायी हैं, उन्होंने अपने को भगवान का एजेंट मानकर स्वयं को कर्ता मान लिया। वहीं से दुर्गति शुरू हो जाती है। सबसे ज़्यादा दुर्गति शुरू होती है वहीं से। जितने भी पग पग पर एजेंट बने हुए मिल जाएंगे, तुम एक ढूंढोगे 1,00,000 मिल जाएंगे तुम्हें, ढूंढो तो सही। भगवान के एजेंट इतने मिल जाएंगे विधर्मियों में, वो सब कहेंगे हमारा सीधा कॉन्टेक्ट है, हमें खिलाओ और हम खाते हैं तो उनको तृप्ति हो जाएगी। हाँ, जो भी। तो जो कर्ता की ये प्रवृत्ति बढ़ रही है ना कि हमारे पास आ जाओ, हमें तुम ये मंत्र दे देंगे, यहाँ तक होता है कि यजमान बना रखे हैं जजमान, और वो जजमान क्या करते हैं, वो महीने में 1,000 रुपये 2,000 रुपये देते हैं और जो वो पंडा या पंडित है वो उनके नाम से पूजा करता है नहीं करता वो जाने। लेकिन वो जो सिस्टम है वो सिस्टम बता रहा हूँ। तो वो अपने को कर्ता मान बैठा, और जहाँ जो व्यक्ति कर्ता मान बैठता है वही मुँह की खाता है, क्योंकि संसार में कोई कर्ता नहीं है। ऐसा दृढ़ सिद्धांत हमें होना चाहिए। हर जीव अपना अपना करने वाला है, अपने लिए जिसको करना है वो स्वयं ही अपने लिए कर सकता है, कोई किसी के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। आपकी पूजा मैं यहाँ कर लूँ, क्या ये संभव है? उनसे ये प्रश्न किया जाए कि मैं आपका भोजन कर रहा हूँ और आपका पेट भर जाए, क्या ये संभव है? आपको प्यास लग रही है, मैं पानी पी लूँ, आपकी प्यास बुझ जाए, क्या ये संभव है? यदि ये संभव नहीं है तो आपकी पूजन मैं कर लूँ तो आपका कल्याण हो जाए, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? करवा चौथ का व्रत इस तरह के मिथ्या, मैं व्रत रखूँगी तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। हर जीव स्वयं का करता है, स्वयं के कल्याण के लिए स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दूसरा आता है अंतरात्मा। अंतरात्मा कौन है? तत्वों पर श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि जीव, जो आत्मा और शरीर को अलग अलग मानता है, अंतरात्मा है। वे ऐसा मानता है शरीर का ही नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता। उनका ध्यान बाहरी बातों से हटकर आत्मा की ओर लग जाता है, संसार में रमण नहीं करता। जो अंतरात्मा वाला जीव होता है वो ज़्यादा संसार में ध्यान नहीं लगाता, वो स्वयं में आत्मा में अपनी अंतरात्मा ही लीन रहता है और अपने बारे में सोचता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, कैसे मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इस तरह की वो जो भाव हैं उन भावों में लगा रहता है। यदि वे घर में भी रहता है तो कार्य उदासीनता पूर्वक करता है। उसकी यही इच्छा रहती है कि कब अवसर मिले और कब ये घर बार संसार छोड़कर आत्म साधना करूं या दीक्षा आदि ग्रहण करूं। इसमें भी 3 तरह के होते हैं। उत्तम यानी जो मुनराज आदि होते हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम एलक चुल्लक आदि, और जघन्य जो व्रती होते हैं, अव्रत सम्यक दृष्टि श्रावक, जो व्रतों से रहित हैं किंतु सच्चे देवता गुरु में श्रद्धान उनका बराबर बना हुआ है। उनके व्रत आदि नहीं है लेकिन सम्यक दृष्टि है, और देवता गुरु के अलावा कहीं और उनका श्रद्धान नहीं है। नहीं, प्रतिमाधारी नहीं है, प्रतिमाधारी तो मध्यम में आ जाएंगे। ये जघन्य है, अव्रत है, व्रत नहीं है इनके। हाँ। तीसरा है, देखो 2 तरह के होते हैं। एक जो प्रतिमा ले लेते हैं और सम्यक के मार्ग पर चल रहे हैं, एक सम्यक के मार्ग पर तो चल रहे हैं लेकिन उनके व्रत नहीं है, तो व्रत नहीं है, प्रतिमाएँ नहीं है, तो वो जघन्य अंतरात्मा है। तीसरा है परमात्मा,
जो सर्व दोषों से रहित शुद्ध आत्मा है वही परमात्मा है। प्रत्येक जीव के शरीर रूपी देवालय में भगवान रूपी आत्मा विराजमान है। जैसे दूध में घी होता है, किंतु घी को प्राप्त करने के लिए दूध को गर्म करना पड़ता है, जमाना पड़ता है, बिलोना पड़ता है, मक्खन निकालना पड़ता है और मक्खन को निकाल के घी निकाला जाता है। कहने का मतलब है अभी हम संसारी जीव हैं, संसारी जीव को तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या करके अपने को तपाना पड़ेगा, कर्मों की निर्जरा करनी पड़ेगी, कर्मों की निर्जरा करके अपने गुणस्थान प्राप्त करने पड़ेंगे और गुणस्थान प्राप्त करके फिर अपने को अरिहंत अवस्था या केवली अवस्था प्राप्त करके मोक्ष को जाना होगा। ये होता है परमात्मा का सिस्टम। तो जीव का ये अपनी आत्मा को के दोषों को दूर करके अनंत गुणों को, जो आत्मा के अनंत गुण हैं उनको विकसित करना है, उनको उगाड़ना है। जो उन पर आवरण दर्शन वर्णी ज्ञानावर्णी आवरण ढके हुए हैं, उन आवरण को हटाकर जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा का, अनंत गुणों का धारी जो आत्मा है, जो भगवान की आत्मा है वही हमारी है। उनमें हमें और भगवान में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, केवल दोषों का आवरण है। जीव की ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। परमात्मा के भी दो भेद है, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। जो अरिहंत आदि होते हैं वो सकल परमात्मा होते हैं और जो सिद्ध परमेष्टि होते हैं वो निकल परमात्मा होते हैं। अब आता है आत्मानुभव अनुभव। अनुभव या स्वानुभव का अर्थ है आत्मा को जानना, आत्मा के बारे में जानना, आत्मा को जानना, आत्मा का अनुभव करना। दो अलग अलग कार्य हैं। उपदेश शास्त्र आदि के द्वारा हम आत्मा के बारे में जान सकते हैं, लेकिन आत्मा को जानने हेतु उसका अनुभव करना आवश्यक है। आत्मा के अनुभव में चक्षु आदि इंद्रियां उपयोगी नहीं होती, केवल मन ही उपयोगी होता है। एक तो ऐसे सुन के जानना कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और स्वयं अनुभव करना कि हमारा ये शरीर अलग है और हम अलग हैं, हम केवल इसमें अंदर बैठे हुए हैं, हमारी ऐसी अवस्था है कि हमने ये शरीर धारण कर रखा है। इस तरह से जानना, ये दोनों अलग अलग चीज़ होगी। लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत ही सामायिक आदि करने पड़ेंगे, ध्यान करना पड़ेगा, तब आपका अनुभव हो पाएगा। आत्मा को जानने संबंधी ज्ञान जीवों में कम या अधिक हो सकता है, मगर ये हर हालत में आत्मा में विद्यमान है। आत्मा में जानने की अनंत शक्ति होती है और तीनों लोगों के तीनों कालवर्ती समस्त पदार्थों को बिना इंद्रियों या प्रकाश आदि की सहायता से प्रत्यक्ष जान सकते हैं। लेकिन ये शक्ति शुद्ध आत्मा की ही होती है। अशुद्ध आत्मा की ये शक्ति इतनी घटी हुई है कि वे इंद्रिय प्रकाश आदि की सहायता से भी किंचित पदार्थ को ही जान पाती है। इसका कारण यही है कि जीव ने अपनी शक्ति को आत्मा के अनुभव में नहीं लगाकर शरीर के राग द्वेष आदि में लगाया हुआ है। राग द्वेष आदि तो मोहिनी कर्म के संबंध से होते हैं और जब मोह नष्ट हो जाता है तो ये भी नहीं रहते हैं। इस प्रकार से ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि स्वभाव तो सदा पदार्थ के साथ ही रहता है और राग द्वेष रहित अवस्था होने पर आत्मा का अभाव नहीं होता। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आत्मा को जानेंगे, कब जानेंगे? जब जितना हमारा राग दोष और मोह कम होगा उतना हमारा आत्मा की तरफ ध्यान बढ़ेगा, और जितना राग और द्वेष अत्याधिक होगा उतना हमारा शरीर की ओर ध्यान बढ़ेगा। अब आपको ये तय करना है कि शरीर की तरफ ध्यान लगाना है या आत्मा की तरफ ध्यान लगाना है। दोनों में से किसका अनुभव करना है? आत्मा का करना है तो फिर संसार और भारी वस्तुओं को मोह हटाना होगा, भारी वस्तुओं से राग और द्वेष को कम करना होगा, तब जाकर हम ऐसा आत्मा का अनुभव कर पाएंगे। यानी ये कह रहे हैं कि आत्मा में कितनी शक्ति है? आत्मा में इतनी शक्ति है कि तीनों लोगों के तीनों काल के समस्त पदार्थों को बिना इंद्रिय बिना प्रकाश की सहायता से प्रत्यक्ष जान सकती है। ऐसा आत्मा के अंदर इतनी शक्ति होती है। जो हमारे केवल ज्ञानी भगवान हैं, केवल ज्ञान प्रकट होते ही तीनों लोगों के तीनों काल के समस्त पदार्थों को युगपत एक साथ जान लेते हैं। जीव अजीव जितने भी पदार्थ सबको एक समय में, तीनों लोगों के तीनों काल के एक समय में जान लेते हैं। ऐसी आत्मा के अंदर शक्ति है और इसी शक्ति को पहचानने के लिए हमारे आचार्य आदि ने हमें संबोधन दिया है। लेकिन हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं और इतने
इतनी सूक्ष्म कर ली है हमने अपनी शक्ति को कि जो हमारे सामने वस्तु है उसका भी हम किंचित रूप ही देख पा रहे हैं, किंचित रूप देख पा रहे हैं, उसको भी पूरी तरह नहीं देख पा रहे। तो यहाँ पर कल हम और विस्तार से पढ़ेंगे कि आत्मा का अनुभव, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और यही हमारे काम में आने वाला है। बोले शांतिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान से तुझे रुकालो तो वाणी मत करो ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन तो तेरी प्रेरणा रे देव जो अरंत को दया धर्म पालो सदा। बोले जिनवाणी माता की जय।